कोई निंदा करता है तो दुखी होने की क्या जरूरत है? किसकी निंदा करता है? बोले मेरी निंदा करता है। किसकी? मेरी मतलब तेरी बॉडी की निंदा करता है। तेरी बॉडी की निंदा तो तू भी करता, तेरी बॉडी से जो भी निकलता तो मुंह करता है, थूकता है तभी भी नफरत से थूकता है, लींट फेंकता है तभी भी कि हाँ रे हाँ मेरी लींट है रे, प्यारी लींट मेरी लींट, ऐसा तो नहीं करता। कान से खुरेद निकलती है, आंख से निकलता कीचड़, ऐसा तो नहीं कि वाह रे वाह मेरी आंख का कीचड़ कितना अच्छा है, नहीं निकला फेंक दे। सुबह जो एक की बेकी में मसाला निकलता है उसको भी क्या आप आदर करते क्या? जय सीरा देवा, जय रबड़ी देवा। सीरा खाया हो चाहे रबड़ी खाई हो चाहे बेदाना का शरबत पिया हो, कि जो भी रवाना हुआ था तो शरीर से जो भी निकलता है उसको तो तुम भी निंदा करते हो। तो शरीर की वो निंदा करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शरीर की ये चीजें तो निंदनीय हो। और आत्मा की निंदा करता तो उसका आत्मा मेरा आत्मा एक ही है, फिर दुखी होने की क्या चीज है? फिर भी जरा सी निंदा में घबराते, दुखी होते, भयभीत होते, तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो ये अभय विद्या जो है आदमी को स्वस्थ बना देती है, बेपरवाह बना देती है। राम तीर्थ पहली बार अमेरिका गए थे और शायद अमेरिका में ये पहले साधु होंगे राम तीर्थ जो नंगे पैर नंगे सिर सन्यास के काशाय वस्त्र बगीचे में बैठे ओम 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 ओम। कुछ लड़के गए थे कि रेड मंकी, राम तीर्थ यस इज रेड मंकी। वो बॉयज बोलते आई से यू, बोले यस आई से हिम, मैं इसी को बोलता हूँ रेड मंकी। वो लड़के बोले यू आर रेड मंकी, बोले नो आई एम नॉट रेड मंकी, ही इज रेड मंकी। रेड मंकी लड़कों ने कहा ये अजीब आदमी है, हम तो इसको कह रहे हैं। ये बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं, ये है। तो जितना लड़के खुश होते थे उनसे ज्यादा राम तीर्थ खुद खुश हो रहे थे कि ये रेड मंकी है, तुम मजा ले रहे हो हम भी मजा ले रहे इसका। कोई सज्जन आदमी आया, देखा कि इज ग्रेट फिलोसोफर, इज ग्रेट सेंट, सूफी संत। वो अच्छे आदमी ने राम तीर्थ को उस बच्चों के मखौल तमाशबीन बच्चों से छुड़ाए, रवाना किया। जहां ठहरे थे वहां राम तीर्थ बड़े खुशी से गए कि आज तो बहुत मजा लिया। किसका? के रेड मंकी। वेयर इज रेड मंकी? बोले ही इज रेड मंकी। स्वामी व्हाट यू से? श्योर। बड़े खुश नजर आ रहे थे कि बच्चों ने इसकी मखौल उड़ाई, मैंने भी मखौल उड़ाई, हमने मजा लिया। ऐसे ही अहमदाबाद में पालड़ी है, पालड़ी। वो रंगवदूत के भगत भगत रहते थे, वहां रंगवदूत ठहरे होंगे, अपना भी महिला आश्रम है उधर छोटा सा पहाड़ी में। तो खजूर के पत्तों की वो टोपी नहीं अंग्रेज लोग पहनते, छाबड़ी जैसी चारों तरफ हेड, एक तो लंबी दाढ़ी, दूसरे लंबे लंबे बाल और ऊपर पहरी हेड। रंगदूत जा रहे थे 11 नंबर की गाड़ी में। दोपहर 11 नंबर हो गया ना, 11 बस नंबर 11 जा रहे थे, हेड पहनी थी। तो लोगों ने कहा ओ नाटक की बाड़ी, ओ नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। तो रंगवदूत भी बोलते ओ नाटक की लुगाई, ओए नाटक की लुगाई, हो नाटक की लुगाई भाई, नाटक की लुगाई। नाटक नी बायडी रे, नाटक नी बायडी। अरे के बापजी તમને કહે છે क्या? હું પણ આને જ કહું છું, નાટક ની બાયડી રે, नाटक नी बायडी। तो वो दुखी करना चाहते थे, लेकिन ज्ञान में जिए तो दुख कैसे टिकेगा? अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, लेकिन बराबर टॉर्च लगाओ तो रस्सी का सांप गायब है, रस्सी दिखेगी। तो ज्ञान से जियो,
आपको कोई सता नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख के 4 मुख्य कारण हैं। एक तो मृत्यु का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, खो जाने का भय। लेकिन पता चले कि ज्ञान मेरा आत्मा जन्मा नहीं था और मरेगा नहीं, तो भय किस बात का? इसको बोलते अभय विद्या। गीता में है 4 विद्या मुख्य है। एक अभय विद्या, ये अभय विद्या आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान बताती है। दूसरी है साम्य विद्या। साम्य विद्या कोई भी अवस्था आए वो चली जाएगी। अवस्था नहीं थी तभी जो आप थे, फिर कुछ हुआ, जो हुआ फिर बदला, फिर आपके वही के वही। तो सुख आया उसके पहले जो आप थे, और सुख चला जाएगा उसके बाद आप रहोगे वही के वही। दुख आया उसके पहले भी तुम थे, और दुख भी चला जाएगा तुम वही के वही। तंदुरुस्ती रही तब भी तुम वही के वही। बीमारी आई, बीमारी चली गई, वही के वही। बचपन आया, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, ये गए, लेकिन देखने वाला साक्षी आत्मा वही का वही। तो उस पर नजर डालने से आदमी सम रहता है। तो अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या। ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अस्मिता, अभय विद्या का आश्रय लेने से मृत्यु का भय और छोटी मोटी बातों का भय हट जाता है। साम्य विद्या का आश्रय लेने से जरा जरा बात में जो दुख सुख और परेशानी होती है वो शांत हो जाती है। ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने हृदय में ईश्वरीय रस प्रकट होता है। तो इन विद्याओं को, ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने को लगता है कि चलो हम ब्रह्म विद्या नहीं आती तो ईश्वर विद्या है कि ईश्वर हमारे दोष नहीं देखता, हम केवल उसको चाहें तो ईश्वर स्वीकार कर लेता है। ये ईश्वर विद्या है। ईश्वर में ये नहीं है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपनी शरण में ले और बुरे बुरे लोगों को हटा दे, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व भी सिद्ध नहीं होता। विभीषण आया, तो सुग्रीव ने कहा कि इसको शरण में मत लो, क्योंकि ये दुष्ट है, तुम्हारे शत्रु का भाई है, रावण का भाई है, दैत्य है और रावण का भाई है। क्या पता किस इरादे से आया हो, तुम्हारा बन के भी तुम्हारा रहस्य जानकर फिर वो करे, तुम्हारे शरण आया लेकिन ये दुष्ट है। तो राम जी ने कहा कि ये अग्राह्य है तो हेतु और आश्रय तुम दोनों का अपमान कर रहे हो। अग्राह्य है इसलिए इसको हम शरण न दे, तो हमारा आश्रयपना जो है, आश्रयदाता ईश्वर, उसका भी खंडन हो जाता है। और ये अग्राह्य अगर ग्रहण करेंगे तो ये अशुद्ध है, तो क्या हमें अशुद्ध बना देगा, हमारा ईश्वर तो तोड़ देगा। तो हेतु भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी ठीक नहीं, क्योंकि
अशुद्ध है इसलिए ना लो, और ईश्वर को कह दे कि ये बुरा है इसलिए आपको ना, आप ना आने दो, तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी इससे बाधित होता है। और बुरे को नहीं आने देते तो बुरा कहाँ जाएगा ईश्वर को छोड़ के। तो ईश्वर विद्या अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, पापी कृततर कृतम, ऐसा पापी हो फिर भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। बच्चा साफ सुथरा है तो माँ उसको गोद में लेती है, लेकिन बच्चे की नाक बह रही है, कपड़े मैले हैं, रो रहा है, चीख रहा है, तो क्या माँ उसको नहीं लेगी? तो माँ अगर उसके तरफ ध्यान नहीं देती है, नहीं लेती, तो माँ का माँ होना व्यर्थ हो जाता है। गमे तेवो छे पण आपणो दीकरो। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी, कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज